विश्वास वही, रफ्तार नहीं। और सोच समझ के नीति बनाना चाहिए। छात्र से प्रिपरेशन हो चुका था, लग चुका था कि अब जो डेट आ गया है तो एग्जाम हो जाएगा, लेकिन फिर एग्जाम अचानक से नियुक्ति जो प्रक्रिया थी वो कैंसिल हो गई। फॉर्म निकला, दूसरे बार निकला, फिर इस बार भी पूरे उम्मीद में थे कि 21 को हम लोग का हो जाएगा फाइनली, फिर से वही हुआ कैंसिल, पेंडिंग। तो ये तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं और बड़ी संख्या में झारखंड भर में विद्यार्थी जो है वो इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में एक क्लासरूम में हम मौजूद है जहाँ पर विद्यार्थी अभी भी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। बातचीत करते सीधे इनसे और जानते हैं कि परीक्षाएं जो अभी हालिया में हुई थी, जिनका संचालन होना था या फिर नियुक्ति प्रक्रिया जारी थी, ऐसे में वो रद्द होने से किस तरह से प्रभावित होगा झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया और इनकी उम्मीद किस तरह से प्रभावित होगी। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि जो नियुक्ति रद्द किया गया है, ये जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे झारखंड के, इनके बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और कहीं कहीं न कहीं यह हेमंत सरकार का सबसे बड़ा कमी है कि यह फैसला को नहीं ले पा रहे हैं, कड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो हाई कोर्ट का फैसला था, हाई कोर्ट का फैसला था, लेकिन इसमें भी अभी भी है कि सरकार है से अगर सुप्रीम कोर्ट जाए तो इसमें हो सकता है और अपना है से एग्ज़ाम का कार्रवाई चालू रखे, एग्ज़ाम ले और सोच समझ के नीति बनाना चाहिए था। जब अगर इनका ये नीति गलत था तो शुरू में ही सोच समझ के इनका निर्णय लेना चाहिए था कि ले बनाएं नीति, नहीं बनाएं। और ये भी नीति का भी हम सपोर्ट में है कि जो मतलब ये नियोजन नीति रद्द हुआ है, जिसके लिए कि जो यहाँ का रहने वाला निवासी है झारखंड का, वो अगर मान लीजिए दूसरे स्टेट से ग्रेजुएशन करता है, चाहे मैट्रिक करता है, तो उसका स्थानीय यहाँ का स्थानीय निवासी है तो क्यों नहीं यहाँ फॉर्म भर सकता है। यह भी गलत था, तो उसके हक में तो ये ठीक हुआ है। और तो ठीक है, हाँ, लेकिन बात बाकी आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम तो जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बात बाकी ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो इससे प्रभावित हुए। हाँ, बहुत विद्यार्थी प्रभावित हैं इससे। तो जो तैयारी कर चुके थे, जैसे अभी टेट का है, सीजीएल का है, बहुत लाखों करोड़ों विद्यार्थी हैं। ऐसे झारखंड का है, ऐसे आशा था, आशा का किरण था, जो आशा का किरण खत्म हो गया। आशा की किरण जो थी वो यहाँ पर प्रभावित हुई है। और भी विद्यार्थी बातचीत करते उनसे, आप किसकी तैयारी कर रहे थे? मैं झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहा था और बहुत दिन से अच्छे से प्रिपरेशन हो चुका था, लग चुका था कि अब जो डेट आ गया है तो एग्जाम हो जाएगा, लेकिन फिर एग्जाम अचानक से नियुक्ति जो प्रक्रिया थी वो कैंसिल हो गई, नियोजन नीति। तो इससे स्टूडेंट के मानसिक प्रभाव भी हो रहा है, क्योंकि अब इतनी अच्छी तैयार होने के बाद फिर ये कब फिर नियोजन नीति बनेगी, फिर कब से एग्जाम होगी, तो उसके कारण काफ़ी स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम यहाँ झेलना पड़ रहा है। और सबसे खास बात है कि सरकार जो है ना, वो अगर किसी की नियुक्ति अगर सरकार नियुक्ति कराना चाह रही है तो वो नियोजन नीति को अच्छे तरह से ही ढंग से पेश कर दी थी। शुरू में तो इतना प्रॉब्लम का परेशानी होता ही नहीं स्टूडेंट को। आप शुरू में ही गलती कर चुके हैं, वो पता है कि वो हाई कोर्ट में वो जाएगा, वो नियुक्ति कैंसिल होगी, नियोजन नियुक्ति। आप सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएंगे, वहाँ भी वो सीधा वो कैंसिल ही होगा, क्योंकि वो हाई कोर्ट का ही सपोर्ट करेंगे इस बात में। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो होते हैं वो 10th 12th मान लीजिए झारखंड से नहीं किए हुए हैं, लेकिन वो झारखंड के हैं, उसके पास निवासी है, लेकिन वो आप फॉर्म नहीं भर सकते। इस कैटेगरी में इस तरह के प्रॉब्लम स्टूडेंट को बहुत काफ़ी झेलना पड़ा। इसी कारण से नियुक्ति सही नहीं थी, नियुक्ति प्रक्रिया, ये नियोजन नीति। तो नियुक्ति प्रक्रिया सही नहीं थी और इससे सीधे तौर पर जो छात्र थे वो प्रभावित। हाँ, छात्र तो पूरा प्रभावित। जैसे मैं ही बता रहा हूँ, मैंने पूरी अच्छे से तैयारी हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि इस बार तो 21 साल से तैयारी तो मैं मतलब पिछले साल से इसकी कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये 21 जनवरी को इससे एग्जाम जो होगा वो हो जाएगा। इससे पहले भी परीक्षा का अनुभव रहा आपका? आपको मालूम है कि कब ये यहाँ पर परीक्षा का आयोजन किया गया था सचिवालय? हाँ, सचिवालय तो 2015 में ही उसका आयोजन हुआ गया था, लेकिन वहाँ भी फिर कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद 2019 में फॉर्म निकला, बीजेपी की सरकार थी, वहाँ से फिर जब यहाँ पे फिर हेमंत सोरेन की सरकार आई, फिर हाँ उसके कारण कोरोना भी हो गया, तो काफी डिले हो रहा है। 2015 से ही चल रहा है, इतनी देर से वैकेंसी इतना लेट हो रहा है, तो इससे स्टूडेंट का सोच सकते हैं स्टूडेंट कितना आखिर वेट कर सकता है। स्टूडेंट को भी तो एक टाइम होना चाहिए,
उसके लिए भी एक टाइम होगा ना, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी जॉब करना, सिक्योर होना लाइफ, तो इसके लिए बहुत परेशानी, स्टूडेंट को तो बहुत परेशानी हो रही है। अब आपको पता ही है इस नियोजन नीति तो शुरू से ही गलत थी, इसका तो सपोर्ट तो था ही अब नहीं। आगे क्या करना है? अभी अब क्या- आगे के सरकार का मैं कहना चाहूंगी जल्द से जल्द एक नई नियोजन नीति को आप लाएं और सारे जितने एग्जाम्स पर पेंडिंग है आप उसे अच्छे से संचालन करा दें, सबसे अच्छी यही बात रहेगी। चलिए, तो हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा में बोलते हुए यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने और फैसले को चुनौती देने के बीच जो फैसला आएगा और उस दौरान अभी जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, जो आपकी परीक्षा रद्द हुई है और कब से तैयारी कर रही थी, अब क्या लगता है भविष्य अधर में है? भविष्य तो पूरा ही ब्लैंक है हम लोग का। मेरा ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ था। उस समय से हम इसी एग्ज़ाम के लिए बैठे हुए हैं, आज होगा कल होगा। एक बार फॉर्म निकला, दूसरे बार निकला, फिर इस बार भी पूरे उम्मीद में थे कि 21 को हम लोग का हो जाएगा फाइनली। फिर से वही हुआ, कैंसिल, पेंडिंग। तो ये तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। कौन सी परीक्षा? सीजीएल सचिवालय की। सचिवालय की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या है उन छात्रों की जो सीजीएल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और काफी उम्मीद के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो तैयारी के शुरुआती दौर में ही आप सोच लेते हैं कि परिणाम क्या होगा और परिणाम के बाद आपकी आगे की जिंदगी कैसे होगी। ऐसे में जब आपको जिंदगी अधर में नजर आती है तो विद्यार्थियों का रौश इसी तरह से देखने को मिलता है। क्या कहेंगे, अभी किसकी तैयारी कर रहे थे और अभी क्या लग रहा है? हम तो जेपीएससी कर रहे हैं, बाकी तो सीजीएल के बारे में तो हमको उतना जानकारी नहीं है। बाकी नियोजन नीति जो बनाते हैं सरकार को सोच समझ के बनाना चाहिए। जो रद्द करते रहते हैं, जब भी निकालो कोई भी फॉर्म निकालते हैं तो रद्द कर दिया, एग्जाम लिया फिर रद्द कर दिया। स्टूडेंट करते का, आज उम्र हो गया, मतलब मान लीजिए फॉर्म भरने का डेट अभी निकल गया, एज अभी है, कुछ दिन के बाद उसको रद्द कर दिया, फिर स्टूडेंट भर नहीं पाएगा। इस टाइप में स्टूडेंट कितना दिन तक फॉर्म भरते रहे, कितना दिन पढ़े। अब सेफ नहीं बचा। सरकारी नौकरी सेफ नहीं बचा, सीधा बोल दीजिए ना कि सरकारी नौकरी सेफ नहीं बचा, मत भरिए फॉर्म। स्टूडेंट से फॉर्म भरने के नाम पे पैसे ऐंठ लेते हैं सरकार, वो लगा देते हैं कोई काम में, बस हो जाता है सरकार का यही काम। और स्टूडेंट झेलते रहे, पढ़ते पढ़ते बुढ़ा जाए आदमी, कुछ करे ना। ये थोड़े होता है सरकारी नियोजन नीति। तो नियोजन नीति बना रहे तो सही से बनाइए, जो कि स्टूडेंट के लिए भी सूटेबल करे और सबके लिए सूटेबल करे। अब नियोजन नीति आज बना रहे कुछ, कल बना रहे कुछ, स्टूडेंट लगल है, आज इसका तैयारी कल उसका तैयारी, सब तो पूरा मिक्स हो जाता है। स्टूडेंट क्या करे? तो छात्रों के सामने अपने भविष्य की चिंता जो है वो साफ तौर पर आपको देखने को मिल रही है, जो कि एक लंबे समय से इन सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। डेट निकलता है, तैयारी पूरी होती है, लेकिन फिर बीच में नियुक्ति जो है वो लटक जाती है, बीच में ही वो रुक जाती है और इससे जो छात्र है वो डिप्रेशन में ज़रूर जा सकते हैं। सरकारी नौकरी हर किसी का सपना होता है, लेकिन जब ये सपना एक तरह से इस तरह से चरमरा जाए और स्थिति ऐसी हो जाए तो फिर अगला कदम क्या होगा? सबसे पहले नियोजन नीति पर गहन अध्ययन करना चाहिए सरकार को, और इसके संदर्भ में एक बैठक होना चाहिए ताकि एक अच्छी सरकार की जो नीतियां हैं वो अच्छे से लोगों के समरूप आए। और यहाँ के विद्यार्थियों, अभिभावक, ये सिर्फ विद्यार्थी आंदोलन नहीं है या फिर एक किसी शिक्षक या फिर विद्यार्थी का आंदोलन नहीं है, इसमें हर एक अभिभावक या फिर विद्यार्थी वो सबका सपने जुड़े होते हैं। हर एक परिवार कैसे कैसे करके मतलब अपने पैसा को जुगाड़ इकट्ठा करके लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके भविष्य को साकार करने के लिए वो तत्पर उसमें मेहनत करते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो होता है वो अपनी कड़ी मेहनत करता है और एक मेहनत का एक जो परिणाम होता है वो हम देख सकते हैं कि हर बार जो है सरकार की नीतियां असफल हो जाती है। और इसमें हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सरकार का जो गलत मंशा है, जिसको हम लोग देख ही सकते हैं कि नियोजन नीति को हर बार लाते हैं और हर बार रद्द कर देते हैं। इसके संदर्भ में हम कहना चाहते हैं कि सरकार को दृढ़ संकल्प होकर के हम लोगों को एक अच्छा नियोजन नीति बनाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हर एक माँ बाप का सपना पूर्ण हो, हर एक विद्यार्थी का जो ललक होता है एक जॉब, कोई सरकारी नौकरी करने का, वो उनका सपना पूर्ण हो, साकार हो और एक अच्छे भविष्य की उज्जवल कामना करने के लिए जो लोग तत्पर मेहनत करते हैं ताकि एक अच्छा जॉब कर सके।
अच्छे भविष्य की यहाँ पर बात की जा रही है, चूंकि नियोजन नीति बार बार कैंसिल हो जा रहा है। बीजेपी की सरकार हो या फिर जेएमएम की सरकार हो, दोनों ही सरकारों के बीच जो बीच में पिसते आए हैं वो विद्यार्थी है। और अभी एक लंबी लिस्ट है परीक्षाओं की जो यहाँ पर रद्द की गई है, चाहे फिर वो लैब असिस्टेंट की बात कर ले यहाँ पर, चाहे हम सीजीएल परीक्षा की बात कर ले, जेएसएससी परीक्षा की बात कर ले, तो एक लंबी लिस्ट है। और इससे करीब 11,000 नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। जहाँ परीक्षा फॉर्म भरा जा चुका है, डेट निकल चुकी है किसी परीक्षा की, किसी परीक्षा का आंसर की आ चुका है, और ऐसे में जब इन परीक्षाओं को अंतिम मोड़ पर रद्द कर दिया जाता है तो इसका सीधा असर उन परीक्षार्थियों पर पड़ता है जो इसकी तैयारी सालों से कर रहे हैं। नियोजन नीति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या नियोजन नीति दोनों ही सरकार का, बीजेपी का हो, बीजेपी की सरकार हो या फिर जेएमएम की सरकार हो, दोनों में ही नियोजन नीति रद्द हुई है और चुनौती उन्हें मिली है, तो किस तरह की नियोजन नीति होनी चाहिए कि आगे इसे रद्द करने की संभावना कम हो और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो वो आगे आपका भविष्य उज्जवल हो सके? सर्वप्रथम आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम युवाओं का, हम विद्यार्थियों का आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखिए, नियोजन नीति की जहां तक बात सामने आई है, यह हम लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं। देखिए, कोर्ट जो है संविधान को फॉलो करते हैं, और मैं कहूँगा कि जितने मंत्री लोग हैं जो इस बैठक में शामिल होते हैं नियोजन नीति बनाने में, उन लोगों को सबसे पहले गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है संविधान को, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग बन रहा है, नहीं बन रहा है। आप जब भी कोई संविधान ये नियोजन नीति बनाते हैं तो संविधान का उल्लंघन हो जाता है। बात सामने 10वीं 12वीं को लेकर यह बहुत बड़ा अहम मुद्दा चल रहा है। 10वीं 12वीं हम कहते हैं, यदि मेरे पापा कहीं बिहार या मध्य प्रदेश कहीं भी जॉब करते हैं और वहाँ से यदि मैं मैट्रिक इंटर पास कर लिया, ऑलरेडी अब 1932 का उससे पहले का खतियानी हम हैं, तो क्या हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यह दुर्भाग्य है हम लोग झारखंड का, जो ऐसे ऐसे नियमावली बनाने वाले हैं जो संविधान को ध्यान में नहीं रखते हैं। दूसरे हाँ जी, और ये हम ये कहना चाहेंगे कि एक ऐसा सुदृढ़, हाँ आप समय लीजिए, आप जितना समय ले जाए, चाहे आप बोल दीजिए कि 6 महीना का समय लगेगा नियोजन नीति बनाने के लिए, हम युवाओं को दिक्कत नहीं, लेकिन एक ऐसा नियमावली बनाइए ताकि कोर्ट ही नहीं, कोई भी किसी भी देश विदेश का अंतर्राष्ट्रीय लेवल न्यायालय चल जाए वह खारिज न कर सके, कोई चुनौती ना दे सके। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और मैं ये कहूँगा कि हमारे शिक्षा मंत्री, मैं उनका देख रहा था, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नहीं ये हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मेरा कहना है कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं इस मामला को लेकर, वहाँ भी यदि आपकी हार होती है तो फिर यहाँ पर किनका नुकसान है? आप लोग तो राजनीति करते रहेंगे, हम युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम कहेंगे, शिक्षा मंत्री को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप सुप्रीम कोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ना जाकर आप फिर से एक फ्रेश, एकदम बढ़िया तरीके से, सुदृढ़ तरीके से आप नियमावली बनाएं, और जो भी आदेश दिया गया है कोर्ट, बस उस आदेश का पालन करें। नियोजन नीति रद्द होने से सीधे तौर पर विद्यार्थियों का भविष्य तो प्रभावित हो रहा है, और कहने वाली बात है कि एक लंबी लिस्ट थी यहाँ पर परीक्षाओं की जिसका आयोजन होना था, कुछ की डेट शीट भी आ चुकी थी और कुछ परीक्षा भी हो चुकी थी। ऐसे में कौन कौन सी परीक्षा वो लिस्ट में है शामिल, और कितने विद्यार्थी इस पर प्रभावित हो रहे हैं आपके? एक्चुअली अभी हुआ क्या था कि कुछ एग्ज़ाम हुए थे, जैसे आपका लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, पीजीटी का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया था, इसके अलावा स्टेनोग्राफर का भी एग्ज़ाम चल रहा था जेएसएससी का। इसके अलावा कैलेंडर भी जारी किया गया था कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जनवरी में टेंटेटिव डेट उसका दिया गया था। तो इस जो नियोजन नीति जो रद्द हो गई है उसकी वजह से ये सारे एग्ज़ाम प्रभावित हो गए हैं, और मुझे लगता है कि उसमें जो 12th लेवल के भी कुछ एग्ज़ाम्स थे, और उसके कारण बहुत सारे जो परीक्षार्थी हैं, मुझे लगता है कि उसमें जितने भी विद्यार्थी हैं वो मैक्सिमम आ ही जाएंगे इसमें। तो उसके कारण जो भी झारखंड के विद्यार्थी हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नियोजन नीति थी उस तो शुरू से ही संदेहास्पद थी, क्योंकि उसमें जो कंडीशन लगा दिया गया था 10वीं और 12वीं का, तो कई छात्र थे ऐसे जो हमसे आकर कहा करते थे कि सर उनका जैसे कि जो डोमिसाइल होता है सर्टिफिकेट वो यहीं का था, लेकिन उनका जो 10th और 12th था वो कहीं मान लीजिए बाहर से कर लिया, अगर किसी कारणवश उनके पापा का ट्रांसफ़र हो गया या कुछ भी ऐसा कुछ कारण रहा हो, तो उस वजह से वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो इस तरह की नियोजन नीति जो झारखंड के छात्रों के साथ ही अगर भेदभाव कर रही है तो मुझे लगता है कि वो गलत थी।
एक जो परीक्षा है सचिवालय सहायक वाली CGL वाली, तो उसका जो लास्ट परीक्षा हुआ था वो 2014 में हुआ था। उसके बाद 15 से जो फॉर्म भरा जा रहा है, 16 में उसका एग्ज़ाम हुआ, फिर से वो रद्द कर दिया गया। उसके बाद फिर से फॉर्म भराया गया 2019 में, फिर से 20 में, और फिर से अभी 22 में भी अब वही स्थिति है। अब फिर से लगता है कि इस पे फॉर्म भराया जाएगा। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जो यहाँ के विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो इस वजह से मैं सरकार से एक अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि अन्य राज्यों की जो नियोजन नीति है उसको वो गौर से पहले देखें, पढ़ें, और वो जिस तरह से अपना एग्ज़ाम परीक्षा जो करवाते हैं कंडक्ट, उनको भी ध्यान से समझें, और अपने यहाँ भी कुछ इस तरह का नीति लाया जाए जिसके तहत जो यहाँ के झारखंड के जो छात्र हैं उनको पूर्ण रूप से फ़ायदा हो सके, और जितने भी जो परीक्षाएं जो लंबित हैं कई समय से, वो सही समय पर हो पाए। तो अब विद्यार्थियों की यही अपील है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि वो एक ऐसी नियोजन नीति बनाए जिसे वापस से हाई कोर्ट के सामने चुनौती ना दिया जाए, रद्द करने की नौबत ना आए, और जो इनकी परीक्षाएं हैं वो आगे अच्छे से संचालित हो सके। फिलहाल इसी के साथ प्रभातखबर.com से मैं राजलक्ष्मी, सहयोगी शौर्य के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।